अरे मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ, जैसे वो बोल रहे वैसे मैं बोल रही हूँ। आप तो जैसे जनता सिखाएंगे कर रही हो, या उन्होंने भेजा है या कांग्रेस ने भेजा है आपको? तो आपको बीजेपी ने भेजा है, यस, कुछ भी बोलते हैं। बोलने का जो पावर है ना, सिखा दीजिए हमें, मास कम्युनिकेशन करवा दीजिए आप। यस, आराम से बोलिए, हम सिखा रहे हैं। आप लोग भी तो कर रहे हो। एक सवाल में किस लिए आप बताओ, किस लिए वोट दिए थे? आपका क्या चीज नहीं पूरा हुआ? बीजेपी का मुद्दा था यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वहाँ 370 हटे, 370 हट गया। आपने भी तो फिर उससे कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी हटेंगे? कोई एक कारण बताएंगे ना कि मोदी जी इस कारण से हटेंगे? ये सब चोर एक साथ हो गया इसलिए मोदी जी हटेंगे? उनको कौन चोरवे वोट देगा? कारण ये है कश्मीर के लाल कुएं पे आज भारतीय तिरंगा फहरा रहा, जहाँ ये पाकिस्तान का बना करते कांग्रेस ही पाकिस्तान का आ गया, आज वहाँ भारतीय तिरंगा पे लहरा रहा, इसलिए जाने के लिए बोल रहे सारे धंधे बंद हो गए। पाकिस्तान की बातें वो करता है, पाकिस्तान से डरता है। हम नहीं डरते। 29 की तैयारी है, 24 में तो मोदी जी आएंगे, 29 की तैयारी है। अब की तैयारी हो रहे तो 24 की बात कर रहे, 24 में तो हो गया। सारे लोग मिल करके विपक्ष वाले क्यों सिर्फ मोदी के पीछे पड़े हुए हैं? मुझे बस जवाब चाहिए, क्यों मोदी के पीछे पड़े हुए हैं? क्या जो सत्ता में रहेगा उसी से सवाल होगा। नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पे थे, अमित शाह बिहार में हैं, तो लगातार आरोप लग रहा है कि जब ये इन राज्यों में जा सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर जो इतने दिनों से जल रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र मोदी? और अगर राहुल गांधी गए हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? ये पहला सवाल है। राहुल गांधी वहाँ पे जाके हरकतें करेंगे, चाहे क्या हरकतें कीजिए। राहुल लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। आपने वो देखा लोगों को क्या सिखा रहे हैं? वो क्या सिखा रहे हैं? देश के खिलाफ में सिखा रहे हैं, ठीक है? आपको कैसे पता चला? आप रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद बात कीजिए। आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी वहाँ भड़का रहे हैं? अरे भाई साहब, मणिपुर का डीसी कौन है ये बता दीजिए। मणिपुर के उरुखुल डिस्ट्रिक्ट का डीसी कौन है, उसके बाद मेरे से बात कीजिए, ठीक है? आपको कहाँ से ये खबर पता चली? मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। आपको मिल गया इन्फॉर्मेशन? मिला। न्यूज में क्यों नहीं आया कि राहुल गांधी ने भड़काया है? कीजिए, आप मेरे अगेंस्ट में अभी FIR कराइए। सारी जी नहीं कर। क्या प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी? आप बोलेंगे मणिपुर जल रहा, तो मोदी जी क्या बैठ के काम नहीं करते हैं मणिपुर के लिए? सब लोग को लगता है कि मोदी जी वहाँ जाएंगे तभी काम होगा। सवाल तो सारे विपक्ष वाले उठा रहे हैं, विपक्ष वाले क्यों नहीं सारे चले जाते हैं काम करने के लिए? बस इतना ही मैं हो जाएगा, जब मणिपुर जल के खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। जिस मेट्रो में आज बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ वो मेट्रो मणिपुर तक कब जाएगी? कांग्रेस, हमने तो इतना देखा है कि कांग्रेस के टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर थप्पड़ पत्थर जो लात जूते सब पड़ते थे। वो काम मोदी जी ने कर दिया। उनकी राष्ट्रीय पे सवाल उठ ही नहीं सकता कि वहाँ तिरंगा फहर रहा है, अमन शांति चारों तरफ है, जिसके लिए खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनकी राष्ट्रीय पे कैसे भी सवाल नहीं उठा सकते आप। उन्होंने वो काम कर दिया। और हमारे बिल्कुल है, मोदी जी ने बात करी, ठीक है, 2 करोड़ नौकरी की, उसमें से आप डाटा उठा के देख लीजिए। जो मोदी जी ने बोला वो नौकरी मिली, लेकिन वही है कि नौकरी उसको मिली जिसके पास टैलेंट था, जिसने सारी कंडीशन को फुलफिल करा। आप सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, उसके बाद कहेंगे सरकार जॉब नहीं दे रही, तो कहाँ से जॉब देगी? मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, मुद्दा नफरत और मोहब्बत रहेगी। ये भाई कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी कर दी, स्किल नहीं है। अब भाई कभी 4 बजे उठ के दौड़ लगाई है? कभी 4 बजे उठ के दौड़ लगाई है? जो आप बागपत, बड़ौद, गांव की तरफ जाके देखो, लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और दौड़ लगाते हैं, और उनका नंबर आ चुका था, मतलब पास कर चुके थे सारे टेस्ट, और उसके बाद सर्कुलर आता है कि आप की भर्ती कैंसिल की जाती है। उनके दिल से पूछो क्या बीतती है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में मौजूद हूं और यहां पे आम जनता से बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्या होने वाला है 2024 में? नरेंद्र मोदी को क्या राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं? जिस तरीके से आपने देखा होगा, लगातार तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, और जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी उसके बाद से उन्हें कर्नाटक में जिस तरीके से सफलता मिली, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से उनको जीत मिली, इसके बाद से कह रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ पहले से अच्छा हुआ है, राहुल गांधी का राजनीति में ग्राफ अच्छा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लग रहा है, क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने वाला है? क्या कुछ कहेंगे इस पे आप?
देखिए ये जो सपने देख रहे हैं कानून, हाँ कानून ने और भगवान ने सपने देखने का राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले से बेस्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो तय है 2024 में मोदी जी की सरकार दोबारा से आएगी। दोबारा आएंगे, क्या कारण लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा आएंगे? उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोले थोड़ा? हाँ, धर्म जात मजहब से छोड़ करके मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 370 यानी कि हिंदी भाषा में अनुच्छेद 370, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ द आर्मी, सेना की डेवलपमेंट कितनी हुई, प्राधिकरण कितना हुआ सेना में, ठीक है। अगर 2 किलोमीटर आगे आतंकवादी खड़ा तो यहाँ से बटन को कंट्रोल करना है, प्रेस करना है और वहाँ पे अपने शूट हो जाएगा। वो वाला सिस्टम गया कि 5 किलो की गन लेके आप दौड़ रहे हैं और वहाँ पे गए आप 0 पॉइंट पे तो वहाँ पे पता चला कि कोई है ही नहीं। सेना की बात करी, जो अग्निवीर स्कीम लेके आए थे बीजेपी सरकार, उसमें 4 साल के लिए कर दिया। इसको लेके भी भारी विवाद देखने को मिला बिहार में। तो क्या लग रहा है कि सेना को 4 साल कर दिया? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, सेना को 4 साल। मैं तो सोच रहे कि 4 साल कर दिया, लेकिन आप उसको गहराई से अगर सोचेंगे तो बिल्कुल सही है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ में कोटा होता है, ठीक है। कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, नहीं तो मेरे को 2 मिनट में हिरासत में ले लिया जाएगा, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी कोटा होता है, तो वो कोटा को कैसे ख़त्म किया जाए? दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। 40 कट ऑफ जा रही है 85 पे, मार्क्स आ रहे हैं 40, 15 लाख रुपए की गड्डी पकड़ाई, चलो जी मेरिट बनवा लो, ये सिस्टम होता है। चाहे वो जनरल कैंडिडेट 4 साल में, आप ये बताइए 4 साल में क्या कोई भी व्यक्ति जो सेना की तैयारी करेगा 4 साल में वो कर लेगा? ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी पूरी, क्या वो सरहद पे लड़ पाएगा? अरे क्यों नहीं लड़ सकता? मेरी बात साल में जिसको लाइफ टाइम नौकरी करनी है ना, अच्छे से मेहनत करे, एनडीए दे, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे, रैंक अकॉर्डिंग टू रैंक कॉलेज वो अलॉट करेंगे कि आपको किस में जाना है, एयरफोर्स, नेवी, IMA, OTA, तो सॉरी OTA तो नहीं, OTA तो ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, IMA वगैरह आपको अलॉटेड कर देंगे। उसके बाद अपन मेहनत करिए और बनिए लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल बनिए। किसने आपको रोका है? देश के युवाओं में स्किल्स नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता, स्किल्स है, लेकिन वो अपने नौकरी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे में इतनी ही शक्ति है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं उस एग्जाम को दे रहा हूँ, क्यों नहीं उसमें अपीयर हो रहा हूँ? मैं ख्वाब देख रहा हूँ बिना एग्जाम। हिसाब से देश में भरपूर जॉब्स हैं। हाँ बिल्कुल है। मोदी जी ने बात करी, ठीक है, 2 करोड़ नौकरी की, उसमें से आप डाटा उठा के देख लीजिए। जो मोदी जी ने बोला वो नौकरी मिली, लेकिन वही है कि नौकरी उसको मिली जिसके पास टैलेंट था, जिसने सारी कंडीशन को फुलफिल करा। आप सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, उसके बाद कहेंगे सरकार जॉब नहीं दे रही, तो कहाँ से जॉब देगी? ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं। आप युवा हैं, मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग जब वोट डालने जाएंगे 24 में तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा मुद्दा क्या रहेगा? मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। महंगाई रहेगा, मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, मुद्दा नफरत और मोहब्बत रहेगी। ये भाई कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी कर दी, स्किल नहीं है। अबे भाई कभी 4 बजे उठ के दौड़ लगाई है? कभी 4 बजे उठ के दौड़ लगाई है? जो आप बागपत, बड़ौद, गांव की तरफ जाके देखो, लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और दौड़ लगाते हैं और उनका नंबर आ चुका था, मतलब पास कर चुके थे सारे टेस्ट, और उसके बाद सर्कुलर आता है कि आप की भर्ती कैंसिल की जाती है। उनके दिल से पूछो क्या बीतती है। भाई ने तो कह दिया महंगाई नहीं है, भाई कहेगा टमाटर 100 रुपये किलो नहीं है, तो लेफ्टिनेंट एकदम बना देते हैं। मतलब 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख आर्मी में भर्ती निकलती थी, 1.5 लाख 1 साल में, और उसमें एक भी नहीं निकल रही। तो क्या कहोगे इसे? इन भाई साहब ने मेरे को ओपनली चैलेंज करा है कि कभी दौड़ लगाई। सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ। एविडेंस है क्या आपके पास? हाँ एविडेंस है, ठीक है। मेरे को भाई आर्मी में नहीं जाना, मेरे को जुडिशरी सर्विसेज में जाना, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा। मैं जुडिशरी में अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करूंगा ना। कह रहे जो इसका तैयारी कर रहे हैं वो इनको मैं बता देता हूँ, शायद इनकी नॉलेज अधूरी नहीं, ना ये मेरे बारे में जानते हैं ना मैं इनके बारे में जानता हूँ। ये मेरे को फर्स्ट टाइम मिले, मेरे फैमिली में ही ना ये बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल से बंदा रिटायर हुआ है, ठीक है, और उसका एविडेंस भी मेरे पास है। एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ है, नवीन ठाकुर नाम है, 2019 में रिटायर हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो अभी बात हो गई बेरोजगारी पे, रोजगार पे। एक मुद्दा ये भी है, नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पे थे, अमित शाह बिहार में हैं, तो लगातार आरोप लग रहा है कि जब ये इन राज्यों में जा सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर जो इतने दिनों से जल रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र मोदी? और अगर राहुल गांधी गए हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? ये पहला सवाल है। राहुल गांधी वहाँ पे जाके हरकतें करेंगे, चाहे हरकतें कीजिए। राहुल लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। आपने वो देखा लोगों को क्या सिखा रहे हैं? वो क्या सिखा रहे हैं? देश के खिलाफ में सिखा रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चला? आप रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद बात कीजिए। आपको कैसे पता चला
है कि राहुल गांधी वहाँ भड़का रहे हैं। अरे भाई साहब, मणिपुर का डीसी कौन है ये बता दीजिए। मणिपुर के उरखुल डिस्ट्रिक्ट का डीसी कौन है, उसके बाद मेरे से बात कीजिए, ठीक है। आपको कहाँ से ये खबर पता चली? मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। आपको मिल गया इन्फॉर्मेशन? हाँ, मिला। न्यूज में क्यों नहीं आया कि राहुल गांधी ने भड़काया है? काम कीजिए आप, मेरे अगेंस्ट में अभी एफआईआर कराइए। सारी मुझे नहीं कराना। जिसको दिक्कत है मेरे अगेंस्ट में लिखा है एफआईआर, 154 सीआरपीसी में लिखा है। चलिए ठीक है, राहुल गांधी भड़का रहे हैं आपके हिसाब से, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? वो क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? किसने बोला भारत का हिस्सा नहीं है? मैं ये पूछ रही हूँ, क्यों नहीं जा रही है वर्तमान सरकार? 1 by 1 जाएंगे ना। तक क्यों नहीं जा रहे? केवल वहीं जाती है जहाँ वोट होते हैं। वहाँ अभी चुनाव नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। अगर वोटों की राजनीति करती है। इन भाई साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर चले गए ना तो ये इनका जूता मेरा सिर या फिर मेरा जूता इनका सिर होगा, ठीक है। बस इतना ही मैं हो जाएगा। जब मणिपुर जल के खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। जिस मेट्रो में आज बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ वो मेट्रो मणिपुर तक कब जाएगी? हाँ, ऐसा तो फिर बिहार में भी नहीं है मेट्रो, अगर उत्तराखंड में भी नहीं है, राजस्थान में कौन सी मेट्रो है? सॉरी, राजस्थान में, गुजरात में कौन सी मेट्रोज है? ठीक है, ये गुजरात में मेट्रो मैम बन रही है ऑनगोइंग स्टेज में। मैं कंप्लीटेड की बात कर रहा हूँ। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी कब जा रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे कि मैं करूंगा? आप कह रहे हैं ना जाएंगे 1 by 1 जाएंगे, तो इतने दिन हो गए क्यों नहीं जा रहे? मैम 1 by 1 एक स्टेट से तक क्यों नहीं गए? भोपाल गए क्योंकि वहाँ पे चुनाव है मध्य प्रदेश का इस साल के आखिर में, इसलिए भोपाल गए। ये भी आरोप लग रहा है कि मोदी जी वोट की राजनीति करते इसलिए भोपाल गए, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। अमित शाह बिहार गए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में, इसलिए नहीं जा रहे। मैम जो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दे से एक्सीडेंट हुआ था, उसमें राहुल गांधी कहाँ गए थे, कब गए थे, ये बताना थोड़ा सा। तो गए थे क्या? मोदी जाके आए थे, ये गए थे क्या? अरे प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी सर, तो प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री नहीं है। ये राहुल गांधी अपनी जहाँ पे भड़का लगता है मणिपुर जल रहा है तो हमारी सरकार को तो सरकार कर रही है ना। सरकार अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसके बाद में सारा काम कर रही है, और आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही है। ये इसके भी वो भी तो जाना चाहिए ना। अमित देखिए, आज के डेट में राहुल गांधी क्या है, आपकी तरह हमारी तरह एक आम नागरिक है। एक आम नागरिक की तरह राहुल गांधी गए हैं कि नहीं? हम क्या गए? क्या चीज? बिल्कुल सिक्योरिटी लेके गए हैं, बिल्कुल। वो भूतपूर्व सांसद है, आप ये मत भूलो, भूतपूर्व सांसद है। नहीं आम नागरिक बोला, वो उनका अभी आपने आम नागरिक बोला या नहीं? मैं बोलूं इसके आगे आदमी, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम अपना पर्सनल सिक्योरिटी रख सकते हो। उसके पास सरकारी सिक्योरिटी नहीं है। अगर नहीं है फिर यही बात, सरकारी सिक्योरिटी नहीं है, पर्सनल सिक्योरिटी लेके गया है। आपको नॉलेज है उसके पास, उनके पास सिक्योरिटी कौन सी है? राहुल गांधी की सिक्योरिटी कौन सी है? आप बोलो प्राइवेट है। पहले मैं पूछ रहा हूँ, प्राइवेट सिक्योरिटी है? मैडम प्राइवेट सिक्योरिटी है, पहले आप ये कंफर्म कीजिए। ये बंदे से आप क्वेश्चन पूछ रही है, आप ये सब बताइए। चलिए काम बताइए। सुनिए, आप सवाल तो कर लेती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं गया। ये बताइए, क्या प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी? आप बोल रहे हैं मणिपुर जल रहा, तो मोदी जी क्या बैठ के काम नहीं करते हैं मणिपुर के लिए? सब लोग को लगता है कि मोदी जी वहाँ जाएंगे तभी काम होगा। सवाल तो सारे विपक्ष वाले उठा रहे हैं, विपक्ष वाले क्यों नहीं सारे चले जाते हैं काम करने के लिए? क्या अगर कोई किसी स्टेट में हादसा होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी हो वो पूरा करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा करेगा? आप बताइए मुझे। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी जाके वहाँ की लाइबिलिटी को कंप्लीट करेंगे वहाँ के लिए? क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? भारत का बाहर है क्या? भारत से आप हिस्सा है। मणिपुर में आप होते तो आप नहीं चाहते कि सरकार आए यहाँ पे मदद करे? मैम देखिए, बताइए, क्या आपके भी बच्चे होते? अरे मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ, जैसे वो बोल रहे वैसे मैं बोल रही हूँ। आप तो जैसे जनता सिखाएंगे कर रही हो, या उन्होंने भेजा है, या कांग्रेस ने भेजा है आपको? तो आपको बीजेपी ने भेजा है? यस, बोलते हैं बोलने का जो पावर है ना, सिखा दीजिए हमें, मास कम्युनिकेशन करवा दीजिए। यस, आराम से बोलिए, हम सिखा रहे हैं। आप लोग तो कर रहे हो। एक सवाल मैं करता हूँ मैम, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। सारे लोग मिल करके विपक्ष वाले क्यों सिर्फ मोदी के पीछे पड़े हुए हैं? मुझे बस जवाब चाहिए, क्यों मोदी के पीछे पड़े हुए हैं? क्या सवाल होगा? जो सत्ता में रहेगा उसी से सवाल होगा। जी अगर आज के डेट में अरे उन्होंने आज की डेट में अगर राजस्थान में कुछ आज की डेट में कर्नाटका में कुछ होगा, बिल्कुल राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। राहुल गांधी से सवाल करना जायज है। राजस्थान में कुछ होता है, गहलोत जी से सवाल करना जायज है। वैसे ही अगर
कहाँ पे हुआ ये? मणिपुर में अगर हुआ है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। हेमंत बिश्व शर्मा से सवाल करना बिल्कुल जायज है। वो बीजेपी क्या किए हैं, क्या वहाँ के लोगों के लिए जो प्रोवाइड किया गया सरकारी स्कूल में खाने तक का व्यवस्था नहीं किए हैं। वो वहाँ का लोकल ग्रामीण कर रहा है खाने की व्यवस्था। क्या व्यवस्था किया है बीजेपी सरकार? कांग्रेस, हमने तो इतना देखा है कि कांग्रेस के टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर थप्पड़ पत्थर जो लात जूते सब पड़ते थे। वो काम मोदी जी ने कर दिया। उनकी राष्ट्रीयता पे सवाल उठ ही नहीं सकता कि वहाँ तिरंगा फहर रहा है, अमन शांति चारों तरफ है, जिसके लिए खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनकी राष्ट्रीयता पे कैसे भी सवाल नहीं उठा सकते आप। उन्होंने वो काम कर दिया और हमारे दिल में वो चीज़ें बसी हुई हैं। सर आप पाकिस्तान में आज पाकिस्तानी हर पब्लिक आप जाएंगे ना, हर 10 में से 5 क्या 6 पब्लिक मोदी जी की बातों का सम्मान कर रहा है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। आप वहाँ की मीडिया को देखिए कि मोदी जी के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं हमारे देश का मुखिया कैसा होना चाहिए, मोदी जैसा होना। और हमारे देश में लोग इस देश में रह करके जहाँ पे आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे देंगे ना, आपको कोई पकड़ के ले जाने वाला नहीं है। राष्ट्रपति को गाली दे देंगे कोई पकड़। आप थोड़ा पाकिस्तान में गाली देके तो देखो, आप सऊदी अरबिया में गाली देके दो, दुबई में लोकतांत्रिक देश है ना। नहीं फिर वही बात, यहाँ सबको सम्मान मिल रहा तो इसे सम्मान करना चाहिए ना, सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो मुझे भी करना चाहिए कि मोदी जी को गाली नहीं देना चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति जो विपक्ष में बैठा हुआ सम्मान से बात करेगा ना तो जनता उनको भी सम्मान देगी। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए जितने भी प्रवक्ता हैं किसी भी पार्टी के प्रवक्ता की बातों को जनता आज के टाइम पे सुनती नहीं है। और हमारे देश 2024 में आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? हमारे हिसाब से तो आने वाले ही हैं। जनता के हिसाब से मोदी जी ही आने वाले हैं। आप पूछिए मोदी एकता जो बनती हुई नजर आ रही है उसमें दम लग रहा है आपको? देखिए अभी तो आपने जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी 9 साल पहले जब बीजेपी किसके ऊपर घोटाले का आरोप नहीं है? देख लीजिए, चोर नहीं है तो क्या है, सबके ऊपर घोटाले का आरोप है। पूरे 14 आदमी था, 14 का नाम लीजिए और एक का निकालिए हिस्ट्री, सब ने घोटाले किए हुए, चोरी किए हुए है। तो चोरों की जमात थी, उससे कुछ नहीं बिगड़ना है। पब्लिक मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी के साथ है आप जी। आप क्या बोल रहे हैं? आज के डेट में आप शौचालय घोटाला भी तो गिनती करो। जो बीजेपी की सरकार में 3 करोड़ शौचालय घोटाले हुए हैं, 3 करोड़ शौचालय घोटाले हुए हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का हम बता रहे हैं आपको, 3 करोड़ घोटाले हुए हैं। हम बताते हैं आप, सुनिए भैया, हम यूपी के रहने वाले हैं। सुनिए, हम यूपी के रहने वाले, हम दिल्ली को तो नहीं है, मेट्रो सिटी के रहने वाले नहीं। 84 मुकदमे हैं, 84 मुकदमे हैं। आप आरटीआई चेक कर लो, 84 मुकदमे हैं, 84 मुकदमे किस पे नहीं है? मुकदमे किस पे नहीं है? घोटाला कौन नहीं किया? किसी एक बिहार में चारा घोटाला, पता नहीं लैटरिन घोटाला, अब ऐसे कहे लैटरिन घोटाला कहिए बिहार में, लैटरिन, चारा घोटाला, रोड घोटाला, नाली घोटाला की कमी नहीं है। देखिए बीजेपी के घोटाला पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है। घोटाला सिर्फ विपक्ष कर रहा है। एक घोटाला बताइए बीजेपी के सरकार में। हाँ तो सुन लीजिए, हो सकता हो भैया, इस देश में 3 करोड़ की घोटाला की बात कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा। सुनिए, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, घोटाला हो गया। मुझे बात तो कर आपके हिसाब से 24 में कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे? देखिए, मोदी आएंगे या नहीं आएंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन शौचालय पे बात कर झूठ बोल रहा है और रोज एजेंडे बना रहे हैं। एक मिनट, इसके पास में घोटाले एक मिनट यार, ये दूसरे की सुनने के नहीं। 2024 में तो भाई देखा जाएगा कौन आएगा। जब वोट दिया जाएगा तो देख लेंगे। सुनेंगे नहीं, कौन दिया गया? सुना आपने? उनका टाइम नहीं दिया गया, मैंने टाइम दिया। बोलिए। नहीं अभी सुनिए सर, मैं इनको टाइम नहीं दिया। 16 घोटाले थे। मैं बता, 2024 में पता चल जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यहाँ आप लड़वाओ मत किसी को। 24 का 29 की तैयारी है। 24 में तो मोदी जी आएंगे, 29 की तैयारी है। अब की तैयारी हो रही, तुम 24 की बात कर रहे, 24 में तो हो गया। कारण ये है, कश्मीर के लाल कुएं पे आज भारतीय तिरंगा फहरा रहा, चाहे पाकिस्तान का बना करते कांग्रेस पाकिस्तान का गया, आज वहाँ भारतीय तिरंगा पे लहरा रहा, इसलिए जाने के लिए बोल रहे। सारे धंधे बंद हो गए। पाकिस्तान की बातें वो करता है, पाकिस्तान से डरता है। हम नहीं डरते। ये सरकार बदलेगी बस। सुनिए ऐसा है, सुनिए भैया सुन लीजिए, सुनिए
ऑप्शन एक बता दो ना भैया, बदलने का बोल रहे हैं बदलेगा। जाएगी 24 में, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बदलनी चाहिए आपको। ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। मुझे तेरे से मैं तो पूछूं, कारण ये है कश्मीर के लाल कुएं पे आज भारतीय तिरंगा फहरा रहा, चाहे ये पाकिस्तान का बना करते कांग्रेस पाकिस्तान का आ गया, आज वहाँ भारतीय तिरंगा पे लहरा रहा, इसलिए जाने के लिए बोल रहे हैं। सारे धंधे बंद हो गए। पाकिस्तान की बातें वो करता है जो पाकिस्तान से डरता है, हम नहीं डरते। कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी हटेंगे? कोई एक कारण बताएंगे ना कि मोदी जी इस कारण से हटेंगे? ये सब चोर एक साथ हो गया इसलिए मोदी जी हटेंगे? उनको कौन छोड़वे वोट देगा? पीएम नीतीश कुमार को बनाने की बात चल रही है, लेकिन हमारे बिहार को वो गर्त में लेके चला गया है। जिस हिसाब से शुरू में बढ़िया काम किया और उसी हिसाब से अभी गर्त में लेके जा रहा है, उसको पीएम हम लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं। बिहार के बात में बता, मैं तो यूपी का बिहार से हैं आप? जी बिहार लखीसराय से हैं। तो मोदी जी गए, जी हुई थी, अभी गए हैं। हाँ गए थे, तो क्या हुआ वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे लूट के चल आए। सिर्फ एक जवाब दीजिए, ये बताइए, पहली जब 2019 का चुनाव हुआ था उस समय तो क्षेत्रीय पार्टियां 2-4 पार्टियां गठबंधन करके और मोदी जी की लंका लगाने बीजेपी से गठबंधन की थी, आपको पता होगा। 2-4 पार्टी बीजेपी से ही गठबंधन हुआ है। आप बढ़िए 2014 में बीजेपी का उम्मीद, 2014 में बीजेपी को लोग किस तरह, 2014 में हम बीजेपी को किस लिए वोट किया? पूरे हिंदू बीजेपी को किस लिए वोट दिए थे? किस लिए आप बताओ, किस लिए वोट दिए थे? आपका क्या चीज नहीं पूरा हुआ? बीजेपी का मुद्दा था यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वहाँ 370 हटे, 370 हट गया। भी तो फिर उससे